अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं जो है ना वो लगा रही थी झाड़ू। और क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो है ना वो हमने जिसे कहते हैं अभी धार निकालनी है या दूध चोना है हमने गाय का ना। तो क्योंकि फिर जो है वो सुबह फ्रेश दूध लेके तो फिर उसी की जो है वो चाय बनती है। और यहाँ पे जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना वो हम निकालते हैं गाय का दूध। और रात जो है वो आई हुई थी मेरी नंद। और वैसे तो सुबह को जो है ना वो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो है वो दूध निकालते हैं। लेकिन आज जो है ना जो मेरी नंद है आज वो और मैं हम जो है वो मिलके निकालेंगे। और साथ जो है वो आप लोगों को साथ साथ हम दिखाएंगे कि हमारी गाय जो है ना वो किस तरह दूध देती है। बेचारी तरले करवा करवा के, मिन्नतें करवा करवा के, गोडनियाँ लगवा लगवा के और वो जो है अपने बहन भाइयों को आज ना हम दिखाएंगे कि गाय जो है ना वो किस तरह दूध देती है। तो जी ये देखें, सबसे पहले ना इस बेचारी को उठाना पड़ता है। उठवाने के बाद जो है वो इसके तले मिन्नतें करने पड़ते हैं, इसको सो वास्ते देने पड़ते हैं। फिर ये जहाँ से हमने ख़रीदी थी ना उन लोगों ने इसकी आदत जो है वो की हुई थी ख़राब। और गाय जो है ना वो घुटने टेक के दूध देती है, उसके अलावा जो है ना वो गाय दूध नहीं देती। और इस वजह से ना ये जो है वो मसला करती है। तो जी अब दिखाएंगे अपने बहन भाइयों को कि ये किस तरह दूध देती है। ये देखें, ये देखें जी। पहले जो है ना इसको इसकी नथ पकड़ के तो इसकी लगवानी पड़ती है जनाब, इसके घुटने टिकवाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना वो जाकर ये देती है दूध। और गाय जो है ना वो माशाल्लाह से आज से है, इसको ये तकरीबन जो है वो तीसरा मंथ जो है ना वो लग चुका है। और दूध जो है इसने जो है ना वो देना काफ़ी कम कर दिया। पहले तो माशाल्लाह से ये 3-4 किलो जो है ना वो एक टाइम का दूध जो है ना वो दे रही थी, लेकिन दूध जो है इसने काफ़ी जो है वो खुश्क कर लिया है। तकरीबन जो है वो 1 किलो बड़ी मुश्किल से देती है। और यहाँ पे जो है ना वो निकाल रहे थे जी दूध इसका। ये देखें, पहले उसने घुटने टेके हैं, उसके बाद जो है ना वो देगी दूध। इसके बगैर जो है ना वो नहीं देते। और इसकी आदत ठीक करवाएंगे जैसे ही अब फ़ारिग होगी ना। अभी तो ये आज से है, उसके बाद जो है ना वो इसकी आदत इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक करवाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। ये देखें जी, यहाँ पे जो है हम निकाल रहे थे दूध गाय का और फिर जो है वो हम बनाएंगे चाय। ये देखें जी, ये देखें बेचारी कितनी मजबूर हो के दूध देती है। उसको भी तंगी और हमें भी तंगी, देने वाले मतलब कि उस वो भी बेचारी जो है वो इस टाइम तकलीफ़ में होती है। और हम जो है ना वो भी, हमें भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक टाइम कभी घर नहीं भी होता हस्बैंड या फिर सास मेरी घर नहीं होती, तो फिर अकेले बंदे का तो ये काम जो है ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से दूध जो है ना गाय का बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है हमारे ना, बहुत गाढ़ा होता है। क्योंकि कुछ गाय होती है उनका दूध जो होता है ना वो पतला होता है, लेकिन देती तो ये जिस तरह भी है, लेकिन देती दूध जो है वो गाढ़ा है। यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो दूध दो है ताकि जो है वो सुबह की चाय बन जाए। मुश्किल से जो है ना बहुत मुश्किल से 1 किलो दूध दिया था आज गाय ने, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। और
15-20 दिन है कि बस ये देगी, उसके बाद जो है ना वो दूध इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फिर माशाल्लाह से जब कोई न्यू बेबी आ जाएगा उसके बाद जो है ना फिर से जो है वो दूध ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना वो दूध निकाल के जो है वो चाय बना ली थी, और सफाई जो है ना वो मैंने कर ली थी, और बिस्तर वगैरह इकट्ठे करके रख लिए थे। और ये ना रज़ाई है डबल बेड की, ये बहुत जो है ना वो भारी रज़ाई है। और इसके ऊपर से जो कवर है ना वो मैंने उतार दिया है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल जो भी है ना पसंद नहीं था इसके ऊपर जो है ना। अब इसका नया कवर लेके आना है, और अब सोच रही हूँ कि किस रंग का मैं जो लेके आऊँ। और ये मिरहा ने कैप्स जो है वो उतार के यहाँ से फेंकी हुई थी, और ये दोबारा जो है ना उठा के जो है मिरहा की चीज़ें भी जो है वो सेट कर देंगे। और देखते हैं जी, कल या परसों जो है ना वो मैं लेके आऊँगी रज़ाई का कवर, और फिर इस पे डालेंगे, और डाल के फिर ही जो है ना वो रखेंगे। जैसा कि ख़त्म हो रहा है सीज़न तो जो है वो जो है ना वो फिर बिस्तरे जो है रख देंगे, लेकिन कवर जो है ना वो पहले इसका लेके आएंगे। और यहाँ पे मेरा मसरूफ़ है जी दूध पीने में, बहुत ज़्यादा जो है ना वो रो रही थी, और क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे जो है वो अब आराम से जो है ना वो लेटी दूध पी रही है। और यहाँ पे काम जो है ना वो मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, और अब जो है ना वो मैंने बनाना है खाना दोपहर का, और क्योंकि वो टाइम से बना लेंगे। और ये देखें जी गाय के आगे ना नमक रखा हुआ है, क्योंकि गाय को ना मसाले की ज़रूरत थी, उसकी आँखों से ना पानी आता था, तो फिर ये अब कल से नमक जो रखा हुआ है ना, गाय ऐसे चस्के ले लेके चाट रही है, ऐसे चस्के ले लेके चाट के ना बहुत मज़े से इसको खा रही है जी, ये देखें। और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी जी दोपहर के लिए खाना। और पतीला जो है वो मैंने रख लिया था, और अब इसमें डाल देंगे घी, और स्टार्ट करेंगे बनाना अपना दोपहर का सालन। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी आलू गोश्त का सालन। आलू मैंने छील के और इसको काट के ना अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो के रख दिए थे। और क्योंकि जब इसको काट के ऐसे ही रख देती है ना, ये अपना रंग ज़रा सा बदल लेते हैं, इस वजह से इसको ना यहाँ पे इसमें पानी डाल के ना रख दिया था। ये देखें जी, सबसे पहले जो है ना घी गरम करके हम जो है ना चिकन को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे जो है यहाँ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से जो है मैं वो वीडियो बना रही थी, और दूसरे हाथ से जो है ना वो मैं घी डाल रही थी, क्योंकि अभी जो है ना वो मेरे आसपास कोई था नहीं जिसके हैंड ओवर जो है वह मैं मोबाइल कर देती। इस वजह से थोड़ी सी मुझे ना अब यहाँ पे मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने घी डाल दिया था, और अब जैसे घी गर्म होता है तो गोश्त जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। और साथ साथ आप लोग मेरा के गीत भी सुन रहे होंगे, और वो जी गाने गाने में मसरूफ़ थी। और ये देखिए जी गोबर की आग, ये देखिए यहाँ पे जो वो सब चीज़ें मैंने पास रख लिया था, धनिया और लहसुन जो है ना वो भी काट के रख लिया था, और गोश्त जो वो भी मैंने अच्छे तरीके से धो के जो है ना वो अपने पास रख लिया था। सब चीज़ें एक साथ रख ली थी, ताकि ना फिर मुश्किल होती है बार बार उठ के ना लेने में। और यहाँ पे जो है वो जैसे ही घी गर्म हो गया था तो चिकन इसमें मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे हम चिकन को कर लेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम बनाएंगे मसाला, और फिर देन आगे बनाएंगे अपना सालन। ये देखिए अम्मी की तबीयत ख़राब थी, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने, बीपी का बहुत ज़्यादा मसला था, जिसकी वजह से उनको बड़ी बहुत रात हुई। तो 2 दिन से जो था ना वो खाना मैं ही बना रही थी, और अम्मी से मैंने कहा कि आप बिल्कुल रेस्ट करें, किसी काम को हाथ नहीं लगाना, मैं जो है ना वो सारा खुद देख लूँगी। मुश्किल तो हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आसा होता है अम्मी का, और क्योंकि मिरहा जब रोती है तो मैं मिरहा को पकड़ लेती हूँ तो वो खाना बना लेती हैं। लेकिन आज अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कहा था मैं
और यहाँ पे गोश्त फ्राई करके जो है वो निकाल लिया था। और यहाँ पे जो है वो मसाला बनने के लिए रख दिया था। प्याज जब गर्म हो गए उसमें अदरक लहसुन का और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ लहसुन डाल के जो ना वो उसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर रही थी। जैसे ही प्याज गल जाएंगे तो जी इसमें जो है वो चिकन डाल के हमने जो है वो इसकी बुनाई कर ली थी। और उसके कुछ देर बाद जो है ना इसमें आलू डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा इसको भून लेंगे साथ जो है ना वो हम इसमें लगा देंगे जी पानी। और मिरहा जो है वो आ गई थी पास और हो गई थी जी ज़िद करना शुरू। और घर कोई भी नहीं था इस टाइम। और साथ साथ जो है वो मैं मिरहा को भी चुप करवा रही थी और साथ में वीडियो शूट कर रही थी और साथ में बना रही थी आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन। ये देखें जी। यहाँ पे जो है ना वो आलू चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी। अब जो है ना वो हम इसमें डाल देंगे पानी। और जी क्योंकि अम्मी की ना तबीयत ख़राब थी और वो कह रही थी कि रोटियां भिगो के ना नरम करके ज़रा उन्हें देनी थी। इस वजह से जो है ना मैंने फिर चिकन लेके आई थी। पहले मैं इसको ज़रा कौरमा टाइप बनाने लगी थी, लेकिन फिर जब अम्मी ने कहा ना कि उनका नरम करके रोटी खाने को दिल कर रहा है तो फिर मैंने जो है ना वो आलू डाल के ना बीच में इसका थोड़ा सा शोरबा लगा लिया ताकि जो है ना वो रोटी जो है ना वो सुकून से खाई। यहाँ पे जो है वो धनिया धो के जो है काट के जो है वो धो लिया था। और अब जो है इसमें डाल देंगे धनिया। और यहाँ पे हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका था जी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।